फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर को हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मानव में लैंगिक जनन की। मानव में किशोर अवस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोनों द्वारा होते हैं। मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहते हैं। नर और मादा युग्मक जननांगों, जो कि मेल में यानी नर में है वृषण और फीमेल में मादा में अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। मादा या लड़कियों में रजोधर्म से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है। इस स्थिति को रजोनवर्ती कहते हैं। तो ये रजोनवर्ती की परिभाषा हो गई। बच्चों, हम बात करते हैं नर जनन अंग की। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है। तो ये नर जनन तंत्र का डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो यहाँ पे दिखा रखा है, टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, वृषण। यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। तो इस हार्मोन का नाम याद आपको रखना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं मेल के अंदर। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। तो बच्चों, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, उत्पादित होते हैं। ये पथ है जिससे कि शुक्राणु जाते हैं, और ये मूत्राशय से जो नली आती है, मूत्र मार्ग जिसको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दोनों के कॉमन डक्ट, ये नली बन जाती है सीसन में, पेनिस के अंदर, जहाँ से कि शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं और मादा शरीर तक पहुँचाए जाते हैं। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। दोनों का कॉमन पैसेज यही रहेगा। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिनमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करते हैं। तो शुक्राणु के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं मादा जनन अंग की। तो ये आप देख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखेंगे और इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो यहाँ पे 2 अंडाशय आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन भी उत्पादित करते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। अंडवाहिका द्वारा अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं।
दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये दोनों तरफ दो अंडाशय हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब है, जिसको कि हिंदी में अंडवाहिका कहते हैं, ओविडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा गर्भाशय है। तो यहाँ पे योनि से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए शुक्राणु पहुँचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, अंडवाहिका में, जहाँ पे कि आपका निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी शुक्राणु और अंड कोशिका आपस में मिलते हैं। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक महाभ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के उत्तक में जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है।